हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिज्ञासा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे शो में। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि एक फिल्म में गायकी कितनी ज़रूरी है, यानी कि एक गायक फिल्मों की बुनियादी ज़रूरत है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कंप्लीट सुर, तार और लय में गाने वाले गायक में एक नाम है सुदेश भोसले जी का भी। सुदेश भोसले जी ने अपनी सुरीली आवाज़ से एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है। तो आइए हमारे शो में उनका स्वागत करते हैं। सुदेश भोसले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन किस माहौल में बीता? वैसे तो पैदाइश मेरी मुंबई की ही है, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन जिसको नेटिव प्लेस कहते हैं, गांव हमारा गोवा है। गोवा से हूँ मैं, शिरोडा गांव है वहाँ। और मेरी माताजी गायिका थी सुमन भोसले। मेरी नानी बहुत प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका थी, दुर्गाबाई शिरोडकर। और मेरे पिताजी पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, एन.आर. भोसले। और वो फिल्मों की जो बैनर्स, होर्डिंग्स पहले बनते थे, पोस्टर्स, वो पेंट किया करते थे। और बहुत पुराना बिजनेस था हमारा। मुग़ल आज़म, झनक झनक पायल बाजी, मतलब उस समय से पिताजी ने मुंबई में जितने बैनर्स, होर्डिंग्स पेंट किए हैं। और माताजी गाती थी, तो बचपन से संगीत और पेंटिंग, इस माहौल में मैं बड़ा हुआ। तो कुदरती दोनों ही चीज़ें मुझे, मतलब ऊपर वाले ने दी हैं। लेकिन ज़्यादा मेरा बचपन में लगाव पेंटिंग की तरफ था। और मैं 74 से 82 तक मैं भी पेंटिंग करता रहा पिताजी के साथ। और उस वक्त फिल्म आई थी प्रेम नगर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी की। वो मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने मुंबई में जितने बैनर्स मैंने पेंट किए थे। प्रेम नगर, उसके बाद जूली, फिर स्वयंवर, स्वर्ग नरक, श्रीमान श्रीमती, काफ़ी फिल्में की। और गाने का भी थोड़ा बहुत शौक़ था। सीखा तो नहीं मैं बचपन में, लेकिन मम्मी से सुनता रहा काफ़ी। और मेरी जो कहते इंस्पिरेशन मेरा जो था वो थे किशोर कुमार जी। मतलब घर में क्लासिकल का माहौल था, लेकिन मुझे किशोर कुमार के गीत बेहद पसंद थे। उनकी वजह से मुझे लगा मैं भी गाऊं। और ऐसे स्कूल कॉलेज में शौकिया तौर पे गाते गाते 1982 में मैं मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में गाने लगा प्रोफेशनली। और बस तब से ब्रश थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और लोगों की तालियां, सीटियां वो अच्छी लगने लगी। और एक मुझ में बचपन से एक गॉड गिफ्ट थी, पता नहीं क्या, कि मैं जिस आवाज़ में गाना सुनता उसी आवाज़ में अपने आप गाने की कोशिश करता मैं। तो बचपन से ही के.एल. सहगल साहब, सचिन दा, मुकेश जी, हेमंत कुमार, इनकी नकल करता था मैं। तो बस यही हॉबी जो है वो प्रोफेशन बन गई। आप हमें, हमारे फ्रेंड्स को ये बताइए कि आपने अपनी ये गायकी के फन में महारत कैसे हासिल की? ये तो सबसे पहला क्रेडिट तो क्या मैं कहूँगा, ये ऊपर वाले की देन है। जो महारत क्या, प्रैक्टिस तो आज भी जारी है, लेकिन ये जो आवाज़ें बदलना या दूसरों की आवाज़ में हूबहू गाना, ये सारी चीज़ें कुदरती हैं। और अमित जी का भी फ़ैन रहा हूँ, तो ये मजाक मजाक में किसी को देखकर बोल दिया था कि ए ज़ोरा जान दरवाज़ा खोल दे। तो ये मुझे नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा ये तो बिल्कुल हूबहू अमित जी जैसी आवाज़ है। तो फिर जब एक दो बार स्टेज पर आवाज़ मैंने वो बनाई तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, तो मुझे भी लगा हाँ कर सकता हूँ। फिर उनके कुछ गाने गाने लगा स्टेज पर, रंग बरसे वगैरह। तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और उस वक्त ऐसा था कि बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट या कॉमेडियंस थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की नकल करने वाला मैं पहला आर्टिस्ट था। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत क्या कहते हैं, प्रोत्साहन दिया। और धीरे धीरे मैंने और आवाज़ें और बढ़ाता गया। और जैसे ओम प्रकाश जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, अजीत साहब,
और ये अभी मैं कह रहा हूँ जैसे 25 साल हुए, तो इतने सालों से करता आया हूँ, तो वो अभी ऐसा कि नींद से जगा कर भी अगर किसी आवाज़ को आप बोले नकल करने तो कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर बहुत बहुत की है। आप हमें ये बताइए कि आपके करियर में आपको पहला ब्रेक कब, किसने और कैसे दिया? जैसे मैंने कहा कि मैंने मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा के साथ स्टेज पर गाना शुरू किया, अलग अलग आवाज़ों में गाता था। उसी दरमियान मुझे पहला ब्रेक मिला, अनिल अरुण एक जोड़ी थी, अरुण पौडवाल और अनिल मोहिले। तो मुझे मराठी प्लेबैक के लिए उन्होंने पहले कहीं सुना था, वो मिला, और अनुराधा जी के साथ मेरा पहला गाना हुआ। गुपचुप गुपचुप मराठी फिल्म थी। और इसके बाद मैं शोज़ करता रहता। एक शो में मुझे आशा जी ने देखा और उस शो को देख के बहुत वो इम्प्रेस्ड हुई थी। जब मैंने एस डी बर्मन साहब की आवाज़ में गाया तो वो मुझे दूसरे दिन फिर पंचम दा के यहाँ ले गए। तो आज जैसे मैं पंचम दा को देखा, मैंने नमस्कार किया, तो उनका रिएक्शन क्या, क्यों मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो? तो ये उनका फर्स्ट। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं कोशिश करता हूँ। तो बहुत खुश हुए वो। और मुझे हम वो ले गए थे, एक नाइट थी आशा भोसले आर डी बर्मन नाइट हांगकांग में। तो वहाँ मुझे उन्होंने सुना, उस वक्त वो गाना बहुत चल रहा था, अगर तुम ना होते, आर डी बर्मन साहब का, किशोर दा का। तो वो गाना गाने के बाद जब मैंने सुन मेरे बंधु गाना गाया तो वो विंग्स में खड़े थे, दौड़ के आए, एकदम गले लगा के मुझे, उनकी आंखों से पानी बहने लगा। और आने के मतलब इतने खुश हुए कि वो, उनको लगा, वो कहने लगे, ऐसा लगा मुझे मेरे पिताजी सामने खड़े होकर गा रहे हैं। और जो उसके बाद जब हम बॉम्बे आए तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया हिंदी फिल्म के लिए। वो 86 में था, फिल्म का नाम था ज़लज़ला। और वो कोइंसिडेंटली वो भी अनुराधा जी और शैलेंद्र सिंह साहब के साथ मतलब था मेरा गाना। तो वो फर्स्ट ब्रेक मुझे हिंदी फिल्मों में मिला 86 में। और उसके बाद फिर मैं स्टेज पे बिज़ी हुआ, अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलता था, जैसे बप्पी दा हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वगैरह। तो किशोर दा के गुजर जाने के बाद, और ये भी बात बता दूं कि मैंने इस दौरान 82 से 87 तक किशोर कुमार जी के साथ बहुत शोज़ किए मैंने। मैं उनका कंपेयर हुआ करता था। 2-3 गाने में पहले गा के फिर मैं किशोर दा को स्टेज पे बुलाता और 2-2 3-3 घंटे लगातार किशोर दा को देखता कैसे परफॉर्म करते। तो कहते हैं ना, एकलव्य की तरह जाने अनजाने में बहुत कुछ सीखा उनसे। तो उनके गुजर जाने के बाद बप्पी दा ने मुझसे गवाया पहले। एक फिल्म थी मिठुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी जी की। तो 5 गाने किशोर दा गा चुके थे, एक गाना बच गया था, उसमें मुझे ब्रेक दिया। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने एक दिन अचानक मुझे बुलाया कि आप हमारे लिए गा रहे हो। तो बहुत डर डर के मैं गया था, खुश भी था। और पता चला कि वहाँ पे गाना जब उन्होंने मुझे लिखाया, पता चला कि वो गाना मैं अमिताभ बच्चन साहब के लिए गा रहा हूँ। और वो फिल्म थी अजूबा, जिसमें मैंने 2-3 गाने अमित जी के लिए, और उसमें एक गाना मैंने अमित जी की आवाज़ में गाया था। और वो सुनने के बाद अमित जी बोले, अरे भैया, हमारी आपकी आवाज़ें तो बोलते इतनी मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। अपनी आवाज़ में एक गाना गाया था मैं, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो ये जो गाने की लाइनें मैंने शशि साहब से, शशि कपूर जो डायरेक्टर थे फिल्म में, उनको सुनाई कि या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो बोले, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना जो है अमित जी से नहीं, इन्हीं से करवाएंगे। तो उसमें एक डुएट था मोहम्मद अजीज़ साहब और मेरा। वो कहते हैं, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना, इस तरह से कुछ ये थे। तो वो जब सुना अमित जी ने तो बहुत अच्छा लगा उन्हें। और ये गाने जब स्पीकर पे, बड़े माइक पे जब सुने तो लगा कि काफ़ी मिलती जुलती है आवाज़। उसके बाद जुम्मा चुम्मा जब बन रहा था तो पहले दिन से लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे ये गाना उनकी आवाज़ में सुना। लक्ष्मी जी ने एक दिन मुझे बुलाया अपने म्यूज़िक रूम पर, कहा कि मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं। अब शायद आप लोगों को लक्ष्मीकांत लाल में से जो लक्ष्मी जी, उनकी आवाज़ कुछ लोगों को पता होगी, उन्होंने एक गाना गाया था देश प्रेमी में, है ना, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं ला हम सा एक नहीं। तो इस तरह वो गाते थे, बोलते भी ऐसे। तो वो कहते मैंने कुछ लिखा है, आप उनकी साउंड में सुनाई, मतलब अमित जी की साउंड में। तो बोले, अरे ओ जुम्मा, बोले वो कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा, अरे ओ जुम्मा,
तो मेरी जाने मन, बोले मेरी जाने मन, हाँ बोले ऐसे ही चाहिए। तो उसके बाद ये पूरा डायलॉग जब पूरा हुआ, बोले मैंने अब मुखड़ा लिखा, ये भी लक्ष्मी जी का है सब। तो बोले जुम्मा चुम्मा दे दे, बोले वो कैसे गाएंगे? मैंने कहा जुम्मा चुम्मा दे दे, हाँ बोले ऐसी जी। तो गाना जब पूरा हुआ लिखकर, तो फिर उन्होंने अमित जी को बुलाया, उनके सामने गाना पूरा सुनाया, उन्होंने ओके किया, और ये करीब करीब रात के 2 बजे महबूब स्टूडियोज़ में ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और अमित जी के सामने रिकॉर्ड हुआ ये गाना। और कहते हैं ना, उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सुदेश जी, जब आप गाना गाते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर होता है, लगता है आपने हिंदी लैंग्वेज पर बहुत ही डीपली स्टडी किया है। हिंदी लैंग्वेज जो है अगर मेरी अच्छी है तो वो मैं उसका क्रेडिट हिंदी फिल्मों को देता हूँ, क्योंकि काफ़ी हिंदी फिल्में देखी हैं। और मेरे स्कूल में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, प्रवीण अग्रवाल, तो उनसे हिंदी में ही बातें होती थी, तो उसकी वजह से शायद हिंदी थोड़ी ठीक है मेरी। आप फिल्मों में आने से पहले खास तौर पर क्या किया करते थे? जैसे मैंने कहा ना कि फिल्मों में आने से पहले मैं सिर्फ पेंटिंग और पेंटिंग किया करता था। पिताजी के साथ पोस्टर्स पेंट किया करता था। तो क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस था, तो मेरी माताजी गाने के साथ साथ पेंटिंग भी करती थी, तो शौकिया तौर पे गाना गाता था और सिर्फ पेंटिंग का मैंने विरासत में मिली है। ना पेंटिंग सीखी है ना गाना सीखा है मैंने। पेंटिंग से एक बात याद आई कि जब अब मैं स्टेज शोज़ करता हूँ, गाने गाने लगा हूँ, तो काफ़ी सालों से पेंटिंग किया नहीं था। 95 में मेरे पिताजी जब गुजर गए तो उनका पोर्ट्रेट मैंने किया था, वो वहाँ पे रखा आखिर में। तो उसके बाद मैंने ब्रश हाथ में लिया नहीं था, पेंसिल हाथ में नहीं थी। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, आपको पता होगा कि मुंबई की बहुत बड़ी संस्था है, हिंदुस्तान की बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जहाँ से अमोल पालेकर, नाना पाटेकर, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये फेमस स्टूडेंट्स बाहर निकले पेंटिंग में। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ने 150 साल पूरे किए, ये 150वां साल है उनका। तो उस एनिवर्सरी के लिए उन्होंने एज अ गेस्ट मुझे बुलाया था, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर कला भोसले पटनायक, वो भी पेंटर, उस स्कूल से डिप्लोमा किया उन्होंने। तो उस मौके पे हम लोग गए थे, तो 150 साल थे, तो पुराने सारे स्टूडेंट्स वहाँ आए थे, और इंडिया के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट भी वहाँ पहुँचे थे। और उस दिन एक ऐसा खास ये रखा था कि शशि कपूर साहब मॉडल थे, वो सामने बैठे थे, और काफ़ी फेमस आर्टिस्ट उनका पोर्ट्रेट बनाए, तो मुझे भी उनके बीच में खड़ा कर दिया। और मैंने 12 साल से कभी पेंटिंग की नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डर डर के शुरुआत की, और बस 15-20 मिनट में बिल्कुल हुबहू शशि कपूर जी का मैंने काफ़ी सालों बाद पोर्ट्रेट बनाया। तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला जो मेरी वॉइस ऑफ अमिताभ जो डिस्कवर थी उन्होंने की थी। तो ये अभी अभी मेरा मतलब लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि शशि कपूर जी का मैंने स्केच बनाया। आपने अब तक कितनी फिल्मों में गाना गाया है और वो कौन सी थी? फिल्में तो कई मैंने किए हैं, लेकिन सारे तो याद नहीं। लेकिन मैंने कहता हूँ ना, जब से उस समय से मैंने 80s से जब शुरू किया मैंने, तो मिठुन दा, अनिल कपूर, गोविंदा, इनके लिए काफ़ी गाने गाए। जैसे प्यार का कर्ज, उसमें मैं मिथुन जी के लिए गाया था। घर हो तो ऐसा, तेज़ाब, इसमें मैंने अनिल कपूर जी के लिए गाया। किंग अंकल में मैंने सारे गाने गाए थे जैकी श्रॉफ के लिए। लेकिन जुम्मा चुम्मा हिट होने के बाद अमित जी की आवाज़ में ज़्यादा गाता रहा मैं। तो जैसे जुम्मा चुम्मा, फिर सोना सोना मेजर साहब का, शावा शावा, कभी खुशी कभी गम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फिर बागवान में मेरी मखना, और बाबुल में गारे मन पिया पिया, फिर कोहराम में हम हैं बनारस के भैया, कई गाने गाए। फिर कंपनी फिल्म आई थी, उसमें बच के तू रहना रे बच के तू, पंचमदा के स्टाइल में ना, वो खल्लास, वो गाया मैंने। फिर जॉगर्स पार्क में पुराना मुकेश जी का गाना गाया था, दिल जलता है तो जलने दे, ये भी गाया। तो लेकिन जब जब भी अमित जी की आवाज़ में गाना गाए हैं, गाने हिट हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक एल्बम बनाया था आशा जी ने, द रियल आरडी, उसमें मैंने 12 गाने गाए थे, किशोर दा के गाए और पंचम दा के, जैसे हम बेवफा हरगिज़ न थे, सामने ये कौन आया, फिर आशा जी के साथ डुएट्स वगैरह गाए थे काफ़ी। सुदेश जी, आपने अपने करियर में बहुत से गाने गाए, हमारे लिए आपको जो भी पसंद हो एक गाना गुनगुना दीजिए। एक गाना जो मैंने उस एल्बम के लिए गाया था, वो
जो मुझे बहुत पसंद है किशोरदा का। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली जिसकी सजा, हम वो खता कर ना सके। सुदेश जी, हमें पता है कि आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। अब तक कितने अवार्ड्स आपको मिले, हमें बताइए। अवार्ड्स मेरी ज़िंदगी में बहुत कम मिले हैं। कुछ ही मिले अवार्ड्स, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये कि आज भी मतलब 25 साल बाद लोग पसंद कर रहे हैं। स्टेज पे जब भी गाता हूँ लोग फरमाइशों पे फरमाइशें करते हैं, वंस मोर करते हैं। और जो भी मैं करता हूँ स्टेज पर, पुराने गायकों की आवाज़ों में गाना या एक्टर्स की आवाज़ों में नकल करना, लोग बहुत खुश होते हैं। और स्पेशली हम हिंदुस्तान के बाहर जब जाते हैं तो लोग इन्हीं गानों को सुनने के लिए आते हैं कि सुदेश जब तुम गाते हो तो हमें 25-30 साल पीछे ले जाते हो। जैसे सैगल साहब की आवाज़ में गाता हूँ, हेमंदा, मुकेश जी, मन्ना दा, तलत साहब की आवाज़। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जानना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। हेमंदा का एक गीत सुनाता हूँ। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको ये भी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। तलत साहब अगर होते। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। सचिन दा की एक दो लाइनें सुनो। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, नैनन मार तू इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। और माझी, और माझी, ओ मेरे माझी। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। बहारों ने मेरा चमन लूट कर, खिज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया। सुदेश जी, आप कल और आज के गायकों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, वो तो समय के हिसाब से सब बदलाव है। पहले के जो गायक थे उनको तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते कोई। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो म्यूजिशियंस है, गायक बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना उनको, बहुत ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। लेकिन वो समय के हिसाब से अब थोड़ा सा म्यूज़िक बदल गया है, साउंड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ज़रूरत के हिसाब से म्यूज़िक बन रहा है। लेकिन चूँकि मैं उस समय से
60s से म्यूज़िक सुनता आ रहा हूँ बचपन से, तो नेचुरली मुझे भी वही गीत पसंद है 60s और 70s के, रफ़ी साहब वगैरह के। तो अभी वाला है तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि इसमें थोड़ा शोर ज़्यादा है, तो अपने लिए जब सुनता हूँ तो मैं भी पुराने गाने सुनता हूँ। सुदेश जी, आजकल सूफियाना सॉन्ग्स बहुत चलते हैं, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या हमारे जो संगीतकार हैं, उन्होंने हमेशा नए नए प्रयोग किए हैं। पहले से आप देखिए वेस्टर्न म्यूज़िक का भी इस्तेमाल किया गया, क्लासिकल का म्यूज़िक हुआ, फिर जैसे नैयर साहब आए उसमें पंजाबी फोक शामिल हुआ। तो मेरे ख्याल से ये हमारा, और ये अच्छी बात है कि जितना भी दुनिया का संगीत है उसको अगर इस्तेमाल करें और हमारे लोगों को सुनने को मिले तो, और वो अच्छा ही सूफ़ी संगीत बहुत अच्छा संगीत है, तो उसको अगर हमारी फ़िल्मों में इन्वॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। सुने बहुत हैं लेकिन ज़्यादातर मैंने अपने जो पुराने फ़िल्में उनको ही ज़्यादा पसंद किया। जैसे बीच में देखिए पाकिस्तान से रेशमा जी आई थी, उनका जो गाना था वो मैं बहुत गाता था उस वक्त जब ये फ़िल्म आई थी। वो लंबी जुदाई 4 दिनों दा 4 दिनों दा रब्बा लंबी जुदाई, ये बहुत बहुत पसंद था मुझे। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो दर्शकों, आपको हमारा ये शो बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमें पता है कि आप अभी तक झूम रहे हैं, और ये झूमते झूमते हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे आपको एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।